दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय दिल्ली में प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी है। दो बड़े प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। खास करके आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तब से आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करने पर उतारू है और आज बड़ा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला। कार्यकर्ता को पुलिस में हिरासत में भी लिया गया है। उधर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है रोकने के लिए, क्योंकि देश में जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र धारा 144 लागू है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री आवास के आसपास जो है जाने के मूड में है, इसलिए उनके आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और प्रदर्शनकारी लगातार जो है वाटर कैनन का वो झेलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की आवाज़ दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, हो न हो ये इनकी तानाशाही और बढ़े और इस तरह से आम आदमी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए। बड़ा बयान गोपाल राय ने भी दिया है। और इधर दूसरा प्रोटेस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके ऊपर आरोप है या जो ईडी की कस्टडी में है अथवा जेल में है, वो जेल में रह कर के सरकार कैसे चला सकता है। दिल्ली सचिवालय की तरफ से जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस ने डिटेन भी किया है। शराब नीति मामले में केजरीवाल को जानते हैं आप, 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था उनके आवास से और वो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। केजरीवाल ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। मंगलवार को उन्होंने दूसरी सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों की दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। ये दूसरा आदेश था। पहला आदेश उन्होंने आतिशी को दिया था जो जल संसाधन मंत्री हैं, और वो पानी को लेकर के था कि कहीं भी पानी की अगर कमी हो रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए टैंकरों की व्यवस्था की जाए। दूसरा आदेश अब आया है। केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पर पहला सरकारी आदेश दिया था, हमने आपको बता दिया। और उधर यूएस भी इस मामले में कूद पड़ा है और जर्मनी के बाद जो है वो अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को ऊपर बयान दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कानून प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी के नेतागण जो है वो दिल्ली के सभी युवा और दिल्ली के सभी वासियों से अपील कर रहे हैं कि वो 31 मार्च को रामलीला मैदान में आए। और उधर ईडी कह रही है कि जब ईडी कस्टडी में केजरीवाल सरकारी आदेश कैसे दे रहे हैं, इसे लेकर ईडी जांच भी कर रही है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि उनके पास ना कोई पेपर है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर या फ़ोन है, तो उन्होंने कैसे कोई आर्डर पास कर दिया, यह जांच का विषय है। ईडी ने सीनियर अफसरों की टीम जल्द ही तैयार की है इसकी जांच के लिए। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री के सहयोगियों और कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन फॉर्मेटिंग किए गए थे या पॉलिसी खत्म होने के तुरंत बाद गायब कर दिए गए। मतलब उनके फ़ोन कब और क्यों फॉर्मेट किए गए, इसकी जाँच भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अभी जुडिशियल कस्टडी में नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ईडी के रिमांड पे हैं। ऐसे में अगर उन्होंने किसी तरह का आर्डर पास किया तो कानूनी गलत है, इसे लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर गोपाल राय जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन जो है
रुकने वाला नहीं है। और इधर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की हिरासत में लिए जाने के बाद जाने से पहले भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल का इस्तीफा हम लेकर रहेंगे। और आज जिस कार्यकर्ता ने पुलिस बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी वो समझ लें यज्ञ के लिए उसने आहुति नहीं दी है। यानी वो अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि आपने दिल्ली की बैरिकेडिंग, आपको पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ देना चाहिए था। उधर आप बता रही है कि कानून के हाथ मीडिया के गर्दन तक आ गए हैं। मतलब इस तरह से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि कानून का हाथ जो है मीडिया के गर्दन तक पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने कट्टर बेईमान है और उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। और हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है फर्जी है, वैसे कस्टडी में दिए जा रहे जो निर्देश हैं वो भी फर्जी हैं। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि एक ही आरोप में केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल कैसे मिल गई, एक कैसा खेल चल रहा है। सरकार की तानाशाही के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी दोनों तरफ से कटाक्ष बातचीत हो रही है और उधर प्रदर्शनकारी अपनी बात पकड़े हुए हैं। पीएम आवास तक आम आदमी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि हमने इस प्रदर्शन के लिए इजाज़त नहीं दी है। पुलिस ने कहा कि पीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। प्रदर्शन के चलते उधर आपको बता दें कि मेट्रो के 3 स्टेशन के गेट बंद कर दिए हैं। आम आदमी के पुरजोर विरोध प्रदर्शन के चलते जो है दिल्ली में पुलिस बल काफ़ी तैनात कर दी गई है। केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से 2 सरकारी आदेश जारी कर चुके हैं, ये आपको बता दिए। अब इसके बाद जो है ईडी के मामले में संज्ञान लिया। ईडी ने इसके बाद जो है इस मामले को संज्ञान में लिया है। जांच एजेंसी से जांच करा रही है कि केजरीवाल कस्टडी में होकर के भी सरकारी आदेश कैसे दे सकते हैं। वहीं एक वकील विनीत जिंदल ने अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी पत्र लिखा है। इसमें लिखा गया है कि केजरीवाल ईडी ने गिरफ्तार किया है। अगर कोई सरकारी आदमी रिमांड में है तो उसे बिना किसी ऑर्डर के बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है। मैं भी केजरीवाल के नाम से इस कैंपेन में पार्टी के नेताओं के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर केजरीवाल का डिस्प्ले पिक्चर लगाना है। इस तस्वीर केजरीवाल जेल के अंदर नज़र आ रहे हैं और ऊपर लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। यानी ये तमाम तरह की बातें चल रही है। मामला 2873 करोड़ के नुकसान का है। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केजरीवाल के इस 100 करोड़ रुपए के घूस के चक्कर में दिल्ली वासियों का 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब घोटाले में अब तक 6 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस घोटाले में गिरफ्तार होने वाले केजरीवाल 32वें आरोपी है। ईडी का दावा है कि शराब नीति में 2873 रुपये का घाटा हुआ है। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 136 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ़ की गई है। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए लिए गए थे। ईडी का दावा है कि इसमें बीआरएस नेता कविता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें डीएनए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्प्ले सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए था। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। 22 मार्च 2021 को दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। तभी से दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई थी।
इसके शराब कारोबार में सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थे। उधर 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति घोटाला होने का आरोप भी लगाया था। ये 8 जुलाई 2022 का मामला। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों की अनुचित लाभ पहुंचाया है। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी के सक्सेना को सौंपी। एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव कर दिया गया है। एलजी के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच की मांग की गई थी। आगे बता दें आपको, 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज कर लिया। उसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। विवाद बढ़ता गया। 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया था। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सीबीआई की मामले में जानकारी लेने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर लिया। 26 जनवरी 2023 को इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और 4 अक्टूबर को इसी मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। ये आपको सारी जानकारी हम बता दे रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी कई आरोपों के साथ प्रदर्शन कर रही है। पहला तो उन्होंने खास करके ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी छोड़े, अपने पद से इस्तीफा दें। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से या लोगों की तरफ से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। तो ये थी ये सारी अपडेट। प्रदर्शन अभी भी चल रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बराबर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। उधर दोनों प्रदर्शन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो प्रदर्शन चल रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर के, उधर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है कि केजरीवाल को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है अथवा जो है केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है। इस तरह से दिल्ली के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए, धन शोधन मामले में उधर हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने ही पार्टी के किसी कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी थी। तो ये था दिल्ली का हाल। फिलहाल जो है देखते हैं कि दिल्ली में अभी क्या होने वाला है। केजरीवाल सरकार के ऊपर तमाम आरोप हैं और इस आरोप को अब देखिए केजरीवाल इस आरोप से कैसे निपटते हैं। इधर केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद जो है उनके खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई है। शराब नीति घोटाले मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका भी दाखिल की गई है और इस याचिका में जो है बुधवार को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट में ये मामला है। इस मामले में सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ करेगी। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी कस्टडी की चुनौती देने के लिए दाखिल की गई याचिका 27 मार्च को सुनवाई होगी। केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध हो गई है। इस मामले में सुनवाई की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ करेगी। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है, इसीलिए केजरीवाल को तुरंत रिहा कर देना चाहिए या रिहा होने के
हकदार हैं। केजरीवाल ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए एक नौ समन में पेश नहीं हुए थे। उधर याचिकाकर्ता ने तुरंत सुनवाई का अनुरोध भी किया है, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। केजरीवाल ने पिछले हफ्ते अपनी याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट होली के लिए बंद था। शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को विस्तृत पूछताछ के लिए 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। बड़ी अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मेरे चैनल @कमलेश 1230 को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।